गंगा एक्सप्रेस वे निकल रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जो हमारा ये गंगा एक्सप्रेस वे है वो 6 लेयर में बांटा गया है। कितने लेयर में? 6 लेयर का मतलब होता है इसमें 6 रोडें निकलेगी। कितनी? 6। प्रेजेंट टाइम में जो एक्सप्रेस वे बन रहा है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा दूसरा एक्सप्रेस वे। कौन सा है? दूसरा। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे बेटा आपको पूर्वांचल एक्सप्रेस है। कौन सा है? पूर्वांचल। ध्यान से हमारी बात सुनिए। जो एक्सप्रेस वे आपके बगल से निकल रहा है उसकी बात आज हम आपको बताएंगे। बेटा यहाँ थोड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को कि ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है उसका मैटर क्या क्या है और उसके बारे में हम क्या जानेंगे, उसको ध्यान सुनना। बेटा गंगा एक्सप्रेस वे हमारे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। कौन सा है? सबसे लंबा। बेटा अभी लिखना बंद कर दीजिए, हमारी बात ध्यान सुनिए। जो एक्सप्रेस वे आपके गांव से, आपके स्कूल से बगल के, आपके रोड के साइड से निकल रहा है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसका परिचय जानेंगे कि ये कितना चौड़ा है और ये कितना लंबा है और इसकी लंबाई कितनी है, इसको किसने बनवाया है, इसके बारे में हम आपको सब बताएंगे। बस आप हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए और देखिए मुझका और नॉलेजदार वीडियो। देखिए ये गंगा एक्सप्रेस वे है। क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे। क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे। बेटा जिसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। कितनी है? 594 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेस आपके गांव के बगल से निकल रहा है। ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज के लिए जा रहा है। कहाँ जा रहा है? मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक ये जाएगा। अब बात ये आती कि सर मेरठ कहाँ है? आपने दिल्ली देखा होगा ना, दिल्ली के बगल में मेरठ है। कहाँ है? मेरठ है और मेरठ से ये गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है। मेरठ से जाएगा प्रयागराज। कहाँ जाएगा? जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर। कितनी है? 594 किलोमीटर। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई इसकी है 120 किलोमीटर। कितनी है? 120 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता ले जाओगे? यस सर। बताइए एक्सप्रेस वे जो तुम्हारे गांव के बगल से निकल रहा है इसकी चौड़ाई कितनी है? 120 किलोमीटर। इसमें कितनी रोडें बनाई जाएंगी? 6 रोडें बनाई जाएंगी। कितनी? 6। हाँ, और यहाँ देखा जाए इसकी अगर लागत आएगी सर एक्सप्रेस वे बनाने में कितनी लागत लगेगी तो बेटा 36,230 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। कितनी आएगी? 36,230। कितनी लागत आएगी? 36,230 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है। अगर ये बोले कि जो ये एक्सप्रेस वे बन रहा है ये बनने में कितनी जगह लगेगी तो ऐसा माना जाता है कि 7,467 हेक्टेयर जमीन लगेगी। कितनी लगेगी? 7,467 कितनी लगेगी? 7,467। ठीक है बेटा। हेक्टेयर क्या होता है? जैसे आपने बीघा देखा है, बीघा तो अगर कहते हैं जैसे 3 बीघा, जैसे 1 बीघा में 3 हेक्टेयर या 3.5 हेक्टेयर आता है। 1 बीघा जमीन में 3 हेक्टेयर जमीन वो आता है। 3 हेक्टेयर कितना आता है? 3 हेक्टेयर आता है। तो यहाँ पर 7,467 हेक्टेयर जमीन लगेगी। जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है आपके बगल में गांव के, उसमें कितनी सारी जमीन लगेगी? समझ में आया? कोई पूछेगा तो बता ले जाओगे? यस सर। अगर ये पूछा जाए कि बेटा जब कोई काम होता है ना तो किसी न किसी योजना के तहत होता है। क्या होता है? किसी न किसी योजना के तहत होता है। यदि आपको कहीं पर स्कॉलरशिप देखा है, स्कॉलरशिप बच्चों को मिलता है ना, तो वो भी किसी न किसी योजना के तहत सरकार के द्वारा बच्चों को प्रदान किया जाता है। जैसे आपने गांव में देखा है लोगों को कॉलोनी मिल जाती है। क्या मिल जाती है? कॉलोनी। वो भी किसी न किसी योजना से लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। उसी प्रकार सरकार गवर्नमेंट एक योजना बनाती है और जो काम होते हैं किसी न किसी योजना से बनाया जाता है। तो जो ये गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है ये ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत बन रहा है। क्या बन रहा है? ग्रीन फील्ड परियोजना के तहत ये एक्सप्रेस वे बन रहा है जिसकी चौड़ाई आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है 120 मीटर। कितनी है? 120 मीटर। और यहाँ देखिए लिखा है जो गंगा एक्सप्रेस वे है इसका जो काम शुरू हुआ था 11 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 11 अप्रैल 2022।
शुरुआत हुई थी जो आपके गांव के बगल से निकल रहा है, इतना लंबा हाईवे यूपी में दोबारा नहीं बना है, इसलिए ये यूपी का सबसे बड़ा हाईवे है। कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा हाईवे। ये यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है जो आपके गांव और मोहल्ले से क्रॉस हो रहा है। अगर देखा जाए तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? देखिए जो ये एक्सप्रेसवे आपके बगल से निकल रहा है, आपके गांव के बगल से निकल रहा है, ये भारत का सबसे बड़ा, ये दूसरा एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? दूसरा। ये भारत का दूसरा एक्सप्रेसवे है। और अगर बात ये कहें कि सर अगर ये भारत का दूसरा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा है, तो बेटा पहला जो एक्सप्रेसवे है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। कौन सा है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और ये दूसरा जो तुम्हारा भारत का है ये गंगा एक्सप्रेसवे है। क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे। समझ में आया? कोई पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा दूसरा वे एक्सप्रेसवे कौन सा, तो क्या बताओगे? गंगा एक्सप्रेसवे। याद आएगा? यस सर। और अगर कोई पूछे कि भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है तो क्या बताओगे? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। कौन सा बताओगे? पूर्वांचल। याद आएगा? यस सर। अगर देखा जाए कि जो ये हमारा जो ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जो ये एक्सप्रेसवे निकल रहा है, इसमें कितने जिले आएंगे? तो बेटा अगर देखा जाए तो इसमें कम से कम 12 जिले आएंगे। कितने आएंगे? 12 जिले। 12 जिलों में तुमको दो चार हम गिना दे रहे हैं। पहला जैसे मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया, और अपना रायबरेली हो गया, हापुड़ हो गया, और शाहजहांपुर हो गया, और अमेठी हो गया। ऐसे कई जिले हैं जो ये एक्सप्रेसवे को क्रॉस करते हुए ये जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग बताइए जो ये गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है ये कितने जिलों को क्रॉस करते हुए जाएगा? कितने? 12। समझ में आया? अगर देखा जाए कि ये कितने गांवों को जोड़ेगा तो ये जोड़ेगा 1200 गाँव। कितने? 1200। कितने गाँव को? 1200। कितने गाँव को? 1200। समझ में आया? चलिए अब जानते हैं जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसका मेन टॉपिक क्या है, इसका बनने का तरीका क्या है, आखिर इसको क्यों बनाया जा रहा है। देखिए अगर कहा जाए कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये मेरठ से प्रयागराज के लिए बन रहा है। कहाँ बन रहा है? मेरठ से प्रयागराज। मेरठ से प्रयागराज के लिए बन रहा है। और मेरठ से प्रयागराज के लिए क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि प्रयागराज में लगता है कुंभ मेला। क्या लगता है? कुंभ मेला। कुंभ मेला बहुत बड़ा लगता है प्रयागराज इलाहाबाद में। क्या लगता है? जब कुंभ मेला प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है तो वहाँ बहुत सारी भीड़ होती है जिससे वहाँ पर क्राउड इकट्ठा हो जाती है और वहाँ की व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती है। समझ में आया? क्योंकि जब लोग दूर दूर से आएंगे एक स्थान पे इकट्ठे हो जाएंगे तो वहाँ का जो प्लेस है ना वो कम पड़ जाता है और वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो ज्यादा भीड़ ना हो, रास्ते कई सारे रहेंगे तो लोग बट जाएंगे चारों तरफ। समझ में आ रहा है? ज्यादा रास्ते रहेंगे तो लोग बट जाएंगे और बटने की वजह से जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगेगा उसमें भीड़ उतनी नहीं रहेगी, जगह ज्यादा रहेगी तो कम रहेगी और आने जाने में लोगों को कोई समस्या नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है ना? तो मेरठ से जो प्रयागराज के लिए हाईवे जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे, इसका बनने का उद्देश्य ये है कि प्रयागराज में 2025 में लगने वाला है कुंभ मेला। क्या लगने वाला है? कुंभ मेला। प्रयागराज में 2025 में कुंभ मेला लगने वाला है और योगी जी के निर्देश अनुसार कहा गया है कि इस गंगा एक्सप्रेसवे को 2024 के लास्ट मंथ तक इसको कंप्लीट कर दिया जाए। कब तक? यानी दिसंबर तक 2024 में इसको इसकी बनने की पूरी आशा है। कौन सी? गंगा एक्सप्रेसवे की। क्योंकि उनके योगी जी के श्री आदित्यनाथ योगी जी के निर्देश अनुसार ये बताया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे को 2024 के लास्ट तक बना दिया जाए क्योंकि 2025 में क्या है? कुंभ मेला है। क्या है? कुंभ मेला। और कुंभ मेला में भैया जाने और आने के लिए रास्ते की ज्यादा जरूरत
करना है 2024 तक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन ये कब बनकर तैयार होगा, हम लोग इसमें गाड़ियां अपनी रफ्तार से कब भगा पाएंगे, ये जब बनकर तैयार होगा। ये तो आपके बगल में ही बन रहा है, आप देख लीजिएगा ये कब बनकर तैयार होता है। लेकिन जैसा अनुमान लगाया जाता है वैसा मैं आपको इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी दे रहा हूँ और आपके सामने है। तो इस जानकारी से आपको नॉलेजदार वीडियो लगता है ना ये? इससे जानकारी होती है कि जिस हाईवे के हम ऊपर से गुजर रहे हैं आज उसमें मिट्टी पड़ रही है, काम लगातार तेजी चल रहा है, बस इसीलिए चल रहा है कि प्रयागराज में 2024 में मेला लगेगा। अच्छा सॉरी 2025 में मेला लगेगा और मेला लगने से पहले ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा अनुमानित है सर। अनुमानित मतलब लगाया जा रहा है कि ये 2024 तक समाप्त हो जाए बनके, ठीक है। तो बताइए अपने जो बगल में एक्सप्रेसवे निकल रहा है उसका नाम क्या है? जो अपने बगल से हाईवे निकल रहा है वो गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है, जो एक्सप्रेसवे निकल रहा है उसका नाम क्या है? गंगा एक्सप्रेस। ये भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेकिन अब अगर बात किया जाए कि सर भारत में सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो हाईवे। कौन सा है? हाईवे नहीं, जर्नल हाईवे। कौन सा है? जर्नल हाईवे। एक हाईवे छोटा सा बना हुआ है जर्नल हाईवे जिसको बोलते हैं, वो भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है। और इसकी लंबाई बेटा कितनी है?